प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में ना कि हमें लगता है ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? और हम उस समय पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जिस दिन आपने माइंड में ये सेट कर लिया ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस दिन आप किसी भी चीज़ के लिए ना नेगेटिविटी में नहीं जाएँगे, रिग्रेट नहीं करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इसमें लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं। कई ऐसी सिचुएशंस होती है। अब किसी केस में मैं कहूँ तो किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया। अब वो कहेंगी कि इसमें क्या अच्छा है? या आपने कैसे कह दिया कि इसमें क्या अच्छा है? लेकिन देखिए, ये उनका कर्मा था। उनके पास्ट कर्मा में शायद उस आत्मा के साथ उनका समय वहीं तक का था, इसलिए उस आत्मा को छोड़ कर के जाना पड़ा किसी भी रीज़न से। लेकिन यहाँ पर आप दुखी होकर के सारी ज़िंदगी या तो दुःख में बिता देंगी, या फिर अगर आप ये सोच लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरे ही कर्मों का फल मिला है मुझे, और शायद भगवान ने इससे और बेहतरीन देने के लिए मुझे ये जो है सबक सिखाया है। तो ये जब आपने सोच लिया ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वहां पर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आ जाती है। अपनी लाइफ में ना कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ ना, तो मैंने 12th तक साइंस साइड से पढ़ाई करी है, एंड देन उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया, एंड देन उसके बाद मैंने कॉमर्स से पढ़ाई की है। तो मैं जिसको भी बताती हूँ वो बोलता है कि मतलब कोई एक स्ट्रीम नहीं, क्या था हर चीज, मतलब हर चीज का नॉलेज लेना था आपको। मैंने इस चीज का रिग्रेट नहीं रखा कि काश मैंने वो किया होता। जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। शायद मुझे यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस मिला, बहुत नई चीजें सीखने को मिली। देखो, इस एग्जाम्पल को बताने का कोई मेरा मतलब नहीं था। आप भी सोचेंगे कि क्या बेतुकी से सिर पैर की बातें हैं, बिकॉज इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर एक बता रही हूँ ना कि किसी भी चीज को लेकर के आप रिग्रेट मत करिए कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ यहाँ होती। होता वही जो आपके कर्मा में लिखा होता। अगर आपने वो कर भी लिया होता तो हो सकता है आपको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो आपके कर्मा में नहीं था, या फिर क्योंकि आपको मिलना है। अगर आपके डेस्टिनी में पैसा लिखा है, आपके कर्मा में पैसा लिखा है, तो कहीं ना कहीं से आपके थ्रू आएगा, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा आइडिया बनेगा कि आप कर लोगे। फिर आप कहोगे जब सब कुछ डिसाइड है तो फिर मैं कर्मा ही क्यों करूं? क्योंकि कर्म करना आपका काम है, एक्शन लेना तो आपका ही काम है ना। आपको नहीं पता आपको किस चीज के थ्रू आपके पास मनी आएगी, किस चीज में आपको खुशी मिलेगी, कौन सी चीज है जो आपको सेटिस्फैक्शन दिलाएगी। तो आप बेसिकली खोज रहे हो खुद को हर चीज में। तो एक्शन आप ही को लेना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो थ्रो करते हो वो आपको मिलता है, बट इट डजंट मीन कि आप बस बैठ के सोचते रहो, विजुअलाइज करते रहो, लिखते रहो, पर एक्शन ना लो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे कोई भी चीज नहीं फुलफिल होगी। आपको एक्शन भी लेना होगा, मेहनत भी करनी होगी, फुल डेडिकेशन भी देना होगा। और हो सकता है कि आप फेल भी हो जाओ कई बार, लेकिन फेल्योर इज द सक्सेस ऑफ की। तो आपको बार बार मेहनत करनी होगी, बार बार उठ के खड़े होना होगा, और बार बार अपने आप को प्रूव करना होगा। यू नेवर नो कि कब आपका जो है ग्रेटिट्यूड, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए। यू नेवर नो कि कब। तो इसलिए हमेशा एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छा करते रहिए, हमेशा देते रहिए दूसरों को, और अपने काम पे फोकस करिए। सक्सेस डेफिनेटली आपके पास एक ना एक दिन आएगी ही आएगी। अब देखिए, आपने कई कहानियां सुनी होंगी। जैसे कि एक कहानी में बताऊं तो एक राजा था, उनके मंत्री थे, वो किसी दूसरे गांव में गए, और वहां पर उन्हें लोगों ने बंदी बना लिया, बिकॉज वहां पे उस गांव के लोग चोरों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने राजा को पहचाना नहीं, बिकॉज राजा अपना भेष बदल करके वो भ्रमण पर गए थे। तो उन्होंने मंत्री को जेल में डाल दिया, राजा को भी जेल में डाल दिया। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक इंसान की बलि देनी थी। तो हुआ कि ये दोनों कैदी हैं, उनमें से किसी एक की बलि दे देंगे। लेकिन उसके पहले ही राजा ने जब राजा को बलि देने गए तो उनकी एक उंगली कटी हुई थी, तो इसलिए उनको बलि नहीं दी गई। तो बेसिकली राजा सोचने लगा कि पिछले महीने कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनके एक मंत्री ने गलती से उनके लिए कुछ वो बना रहे थे कि क्या हुआ कि गलती से उनकी उंगली कट गई थी। एंड फिर उन्होंने मंत्री को जेल में डाल दिया था। जबकि जो होता है अच्छे के लिए तो होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, तब यहाँ राजा को समझ में आया कि अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मैं आज आज मेरी बलि चढ़ गई होती, लेकिन मैं बच गया। लाइफ में आपके बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पर आपको पॉजिटिविटी से काम लेना है। निगेटिविटी से देखिए सिर्फ आपको स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेस से आपकी लाइफ खराब होगी, बिकॉज चिंता चिता के समान है। तो इसलिए जो भी चीज आपके साथ लाइफ में हो रही है, चाहे गलत, चाहे बुरी, चाहे अच्छी, उसको आप एक्सेप्ट करिए, एंड वो आपके किसी कर्मों का फल है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए, एंड ये सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या मालूम यूनिवर्स आपके लिए और भी बेहतरीन प्लान बना करके रखा हो। हम क्यों बोलते हैं कि हम यूनिवर्स से मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्स ने हो सकता है कि हमारे लिए और बेटर प्लान रखा हो, इसलिए हमने यूनिवर्स से मांगना बंद कर दिया है। मैं बेसिकली बात करूं तो मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ।
द पावर ऑफ यूनिवर्स, आई नो यूनिवर्स मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो जानता है मुझे क्या चाहिए और उसने मेरे लिए बेटर प्लान किया है। तो मैं क्यों अब मांग करके उससे अपनी चीज को छोटा करूं? क्या मैं स्विफ्ट कार मांग रही हूँ बट मेरी डेस्टिनी में उन्होंने BMW लिखी हो, थार लिखा हो और मैं स्विफ्ट ही मांग रही हूँ, तो मैं क्यों मांगू? जो लिखा है वो मुझे अपने आप मिल जाएगा, बस मुझे अपना मेहनत करना है और अपना काम करना है, अपना डेडिकेशन रखना है। जिस चीज में मुझे खुशी मिल रही है, जिस चीज में मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं वो कर रही हूँ। तो जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए भी इजी होगा चीजों को एक्सेप्ट करना। देखो लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट नहीं रखना है, चाहे आपके साथ पास्ट में जितनी भी गलतियां हुई हो। जो पास्ट है वो बीत गया, वो खत्म, ठीक है। फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट पे काम करना है, प्रेजेंट को बेटर बनाना है। प्रेजेंट जितना बेटर होगा फ्यूचर उतना अच्छा होगा आपका। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। तो आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट को अच्छा बनाना है। जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर डेफिनेटली अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब किसी की सडन डेथ हो गई, किसी का जन्म मृत्यु, ये सब हमारे बस में तो है नहीं। इस चीज को हम सोच करके दुखी हो जाएं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार क्या, अगर मैं एग्जांपल दूं ना कि हमने किसी को पसंद किया, कई लड़कियों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमने लड़का जो पसंद किया हम उसी से शादी करना चाहते हैं। तो क्या मालूम यूनिवर्स ने आपके लिए उससे बेटर प्लान रखा हो, उससे बेटर लड़का आपके लिए ढूंढ के रखा हो, जो जिसकी जॉब उससे ज्यादा अच्छी हो, जिसकी पर्सनैलिटी उससे ज्यादा अच्छी हो, जो उससे ज्यादा अच्छा इंसान हो। लेकिन आप क्योंकि उस इंसान के पीछे पड़े, बिकॉज आपने पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया वहां पर, आपने अटैचमेंट क्रिएट कर ली है। तो आपको चाहिए कि नहीं, मुझे बस यही चाहिए। भले ही यूनिवर्स ने आपके लिए बेटर प्लान रखा हो बट आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज आपने तो अपना पूरा डेडिकेशन यहाँ पर दे दिया है। तो इसलिए चीजों को एक्सेप्ट करिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर ने आपके लिए बेहतरीन प्लान सोच करके रखा है, लेकिन आप जो चाहते हो ना, लाइफ में कई बार हमारे ड्रीम्स होते हैं छोटे छोटे और जब फुलफिल नहीं होते तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ कई बार। देखो मैं ना फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहती थी। मैं 12th के बाद मैंने पूरा एकदम तैयारी कर लिया था, शायद इसीलिए मैंने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे फिल्म डायरेक्शन में बहुत शौक था और मुझे लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं घर की अपनी बड़ी बेटी थी और मुझे बाहर भेजना मुंबई जैसे शहर में जहाँ मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर था या पेरेंट्स का कंसर्न था, जो भी था, इसलिए उन्होंने मुझे उस फील्ड में नहीं भेजा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी उस टाइम पे जाने के लिए। लेकिन अभी जो मैं करंट सिचुएशन देखती हूँ, फिर अभी बीते दिनों जो कुछ भी बॉलीवुड में हुआ ना, तो मेरा मन एकदम हट चुका है। और अब मैं सोचती हूँ अच्छा वो मैंने नहीं किया, उस फील्ड में मैं नहीं गई, उस इंडस्ट्री में मैं नहीं गई। अदरवाइज आप सबको पता है कि शोबिज की इंडस्ट्री क्या है, सिर्फ दिखावा है वहां पर। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छाई नहीं है, अच्छाई भी है बुराई भी है, दोनों ही चीज है, दोनों ही बैलेंस करना पड़ता है। बट ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने रियलाइज करा जो 2020 में जब लॉकडाउन आया था, जब वो इंडस्ट्री एकदम उस पर चली गई थी और साथ ही साथ मेरा मन हट गया था। सुशांत सिंह राजपूत की जो सडन डेथ हुई, उसके बाद बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी चीजें ना, तो फिर मेरा मन हट गया। तो मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैंने नहीं किया। अदरवाइज मैं आज उसी इंडस्ट्री में होती और उसी इंडस्ट्री का पार्ट होती। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सोचा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इस चीज का सेटिस्फेक्शन मिला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अच्छा ही हुआ उस टाइम पे मैं वहां नहीं गई और मैंने जो है अपना दूसरा बेसिकली फील्ड ज्वाइन करा। क्योंकि देखो आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना, आपके पास बहुत सारे स्कोप रहते हैं करने की, बहुत सारी चीजें। तो फिर ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एमबीए कर लिया और एमबीए मतलब एमबीए में आपको हर चीज सिखाते हैं, दुनिया भर की चीजें सिखाते हैं, सब कुछ बैलेंस करना। तो आप कॉमर्स भी पढ़ लेते हो, मैथ्स भी पढ़ लेते हो और आपने आर्ट्स की भी ऑलरेडी आर्ट्स के बारे में और जानकारी ले ली है। तो बेसिकली मुझे देखा जाए तो हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई है और फिलोसफी भी मैंने पढ़ी हुई है। फिर से भटक के अपनी बातें करने लगी, क्योंकि अपनी चीजों के एक्सपीरियंस शेयर करने से ना आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मुझे भी अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे ना तो मैं ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी इस चीज से। फिर मैं कहूंगी कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा वो आपने वो फील्ड नहीं चूज करी जिसकी वजह से आपको इतनी सारी नॉलेज हो गई। हाँ, आज वो नॉलेज मेरे काम आ रही है, आज वो नॉलेज मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। क्या मालूम अगर मैंने वो अपना कोर्स किया होता, मुझे जॉब मिल गई होती एंड जॉब के बाद फिर हो सकता है कि करंट सिचुएशन ऐसी होती लॉकडाउन के टाइम की, मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ती या फिर मैं कुछ और कर रही होती। आई डोंट नो, बट मैं इस चीज पर बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो आप सब भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे आपकी लाइफ भी इजी रहेगी और आपको चीजों को समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक्चुअली में कई बार चीजें आपके बेहतर के लिए ही होती हैं। वो यूनिवर्स का प्लान होता है, पर हम समझ नहीं पाते उस टाइम पे। जैसे कि कई लोग, धड़कन मूवी का एग्जाम्पल ही देखिए ना, कि अंजलि जो है वो देव से शादी करना चाहती थी, लेकिन देव से शादी उसकी नहीं होती है बिकॉज उसके लिए यूनिवर्स ने एक बेटर लड़का चूज करा था, दैट इज राम। अगर आपने धड़कन मूवी देखी होगी देन यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर नेम। अपनी पूरी एनर्जी देव पर लगाई थी, पूरा अटैचमेंट उससे था, तो इसलिए उसको राम में इंटरेस्ट नहीं आया था, लेकिन समय के साथ उसको राम में भी इंटरेस्ट आया और चीजें भी समझ में आ गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको एक और वीडियो बनाऊंगी और थोड़ा सा और स्टोरीज में लेकर के आऊंगी, जिसमें कि आपको क्लियरली मैं समझा सकूं, बिकॉज आज मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल लिया, ज्यादा और स्टोरीज नहीं ली बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए। तो और स्टोरीज लेकर के समझाऊंगी ना, तो आपको समझने में और आसानी होगी। आज मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दिया क्योंकि मुझे लगा मैं खुद की बातें बताऊं, दैट इज मोर बेटर।